भरा ना? कब का? कब का? अरे सीरियसली। मनी मंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट के बारे में कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट इस माहौल में कैसा है। मैं वो जल्दी से बता दूं कि जो हालात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की या सेंसेक्स की या निफ्टी की हैं, उसके पीछे जॉर्ज बुश का कोई हाथ नहीं है। हाथ है दुनिया भर में जो इस समय ऑयल, जो हमारे जो रिजर्व्स हैं उनके ऊपर बात है। उनके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा जो हेज फंड्स हैं वो ऑयल फ्यूचर्स खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से तेल का दाम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो और तेल निकालेगा ताकि तेल का दाम थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो इस तरह से जिम्मेदार हैं कि अमेरिका में जो अभी अभी रियल एस्टेट की बहुत बड़ी समस्या हुई थी, सब प्राइम क्राइसिस जो हम कहते हैं, उसकी वजह से जो तमाम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाकी जो मार्केट्स थे उनसे अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो जनवरी से लेकर अब तक कोई 95,000 करोड़ रुपया एफआईआईज ने हिंदुस्तान के मार्केट से निकाला है, और वो इसलिए निकाला है कि उनको भरपाई करनी है अपने जो उनकी हानि हुई है, लॉसेस हुए हैं अमेरिका में, उसके लिए। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये, और ये लगातार अगर आप देखें तो पूरे पिछले 6 महीनों में निकलता रहा है। 17,000 जनवरी में, 17,000 फरवरी में, 14,000 मार्च में, 13,000 से ज़्यादा अप्रैल में, 14,000 मई में, 14,880 जून में, लगातार ये पैसा हिंदुस्तान से निकल रहा है। ऐसे में समस्या ये भी बहुत बड़ी है कि हमारी जो कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या नेशनल हमारे जो इन्वेस्टिंग वो बहुत कम है। इसलिए इतना पैसा निकल जाता है तो उसका असर जो है वो गलत पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, अगर पंकज आप देखें 100 रुपए का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन लें भारत का, तो लगभग 54 रुपए का प्रमोटर होल्डिंग है, या गवर्नमेंट का या फैमिलीज का या प्रोफेशनल प्रमोटर्स। 23% एफआईआईज का होल्डिंग है और बाकी भारतीयों का होल्डिंग है, और सिर्फ 4 से 5% ही भारतीय म्यूचुअल फंड और भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां। तो बहुत ही छोटा इंपैक्ट है इनका। और यूएस में देखें तो उल्टा है बिल्कुल, प्रमोटर्स के पास बहुत कम रहता है, 10 से 12% रहता है, ज्यादातर उनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। तो हमारे मार्केट्स बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं विदेशी निवेशकों से। थोड़ा सा भी पैसा निकलता है, जैसे आपने आंकड़े दिए, महीने दर महीने अगर इतना बड़ी राशि निकलती रहे, किसी की क्षमता नहीं है भारत में और उसको काउंटरएक्ट करने की, मार्केट्स नीचे ही जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भारतीय मार्केट्स में विदेशी निवेशक ही प्राइस गिवर होते हैं और भारतीय नागरिक प्राइस टेकर्स हैं, हमें फॉलो ही करना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल, और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ 5.5-6% के आसपास लोग जो हैं वो जो पेनिट्रेशन जो है म्यूचुअल फंड का वो उनमें है। तो और बाकी देखा जाए तो यूटीआई स्कीम है, फिक्स बॉन्ड्स हैं, एलआईसी, पीएफ, पोस्ट ऑफिस, लोग ज्यादातर पैसा जो है उसमें लगा रहे हैं। तो वो लॉस है पूरे इकोनॉमी का, या लोग जो हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते? जी देखिए, इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से, किसी हिसाब से अगर आप देखें, ये तो एक्चुअली लॉस ही है। आप बताइए क्या सवाल है आपका? सर, एक सवाल है, जो आम आदमी होता है इतने वॉलेटाइल मार्केट में उसको कब पता चलेगा कि अब इन्वेस्ट करना चाहिए या अब मार्केट से निकलना चाहिए? कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई भी निवेशक जो मार्केट में निवेश कर रहा है उसको एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। दैट इज द बेसिक लेसन फॉर इन्वेस्टमेंट। अमेरिका में बहुत बड़ा मार्केट है बॉन्ड मार्केट। हिंदुस्तान में वो बहुत उसकी बारे में बात नहीं होती है बॉन्ड मार्केट के बारे में, और इसलिए नहीं होती है कि जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ 3% हैं। ज्यादातर बॉन्ड मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कंपनीज हैं गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी, वो उसमें करती हैं। क्या लोगों को एक और सुविधाजनक चीज नहीं मिलेगी अगर हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड जो मार्केट है वो और बड़ा हो जाए? बिल्कुल, और बहुत जरूरी है पंकज। अगर दूर भी ना जाएं, चाइना में देखें तो लगभग 45% उनके बॉन्ड मार्केट का सरकारी कंपनियां ही हैं, बट कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, सरकार नहीं है। हमारा क्या है, सरकार, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा रहता है तो आपको इतना पैसा उठाना, वो क्राउड आउट कर देता है बाकी सारे मार्केट को। दूसरा यह है कि उसमें फिर प्राइस डिस्कवरी नहीं आती।
तो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स काफी महंगे रहते हैं, थिनली ट्रेडेड रहते हैं, आम निवेशक उनके अंदर नहीं आ सकते। काफी अब एक आरबीआई और सेबी दोनों की तरफ से काफी मुहिम जारी है कि इसको किसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर को उपलब्ध किए जाएं, और ये बहुत जरूरी है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट साइक्लिकल रहते हैं, इंटरेस्ट रेट साइक्लिकल रहते हैं। तो आप कस्टमर्स को एक एक अच्छा और जरिया मिलेगा लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, एक उसमें आप बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि ये व्हाट अबाउट ऑल दिस क्विक रिटर्न, जब जो क्विक रिटर्न से एक्सपेक्ट कर रहे थे स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स जो क्विक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और लाइक जब सबकी जजमेंट रॉन्ग हो रहा है, और लाइक उनका क्या कंडीशन, और हाउ विल दे रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन जब सबका लो हो गया और दे आर वेटिंग फॉर क्विक रिटर्न्स, तो उनका क्या? ये गलत बात है। यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर मार्केट कोई कैसीनो नहीं है। आप अगर कैसीनो की तरह शेयर मार्केट में निवेश करने का सोच रहे हैं तो वो गलत नजरिया है। शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन की जगह है। अब कोई किसी का अगर आउटलुक है कि डे ट्रेडर, जो हम कहते हैं ना मार्केट के भाषा में, डे ट्रेडर, वो सुबह लेते हैं शाम को बेचते हैं, ये कम्युनिटी, ये अलग चीज है। इन्वेस्टर, निवेशक जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत गलत तरीका है शेयर मार्केट में निवेश करना। क्योंकि शेयर मार्केट में, जैसे कि अजय बता रहे थे, जैसे कि पंकज बता रहा था, अगर आप एक लंबी अवधि लें, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, इवन 1 साल, तो आपको एक रिटर्न मिल रहा है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है, जो कि पॉजिटिव रिटर्न है। अगर आप 6 महीने का रिटर्न देखेंगे, 37% नेगेटिव है आज के दिन में। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक पार्ट है हमारे कैपिटल मार्केट का। तो मैं जानना चाहूँगा, एक आम आदमी जिसकी इनकम पर महीने की अराउंड 15,000 रुपीज़ है, तो आप क्या उनको सलाह देंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के लिए? आम आदमी क्यों, हम तो कंपनियों को भी नहीं बोलेंगे। देखिए, वो वॉरेन बफेट ने कहा है कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मास डिस्ट्रक्शन, और वही हुआ है। इतनी कंपनियां जो बैठी हैं वर्ल्ड में, एनरॉन से लेके आप वर्ल्ड कॉम कोई भी देखिए, बैंक्स जितने अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो रहे हैं, ये सब ये फ्यूचर्स और ऑप्शन मार्केट के ही हैं। तो लोगों को समझ नहीं आई कि किस तरह की चीज में डाल रहे हैं। आम निवेशक को तो बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। इसलिए म्यूचुअल फंड बनाए जाते हैं, इसलिए जैसे सुदीप रन करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम बनाए जाते हैं, पूल्ड व्हीकल बनाए जाते हैं कि आप रिस्क अपना कम करिए,